हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त। वृत्त के आधा दूरी को, वृत्त से आधा दूरी को, इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्जा। इसको क्या बोलते हैं? तिर्जा। इसको क्या बोलते हैं? तिर्जा। और वृत्त का अगर पूरा डिस्टेंस हो, वृत्त का ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं? डी। इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ये दोनों में एक रिश्ता है, रिलेशन है, यानी आर बराबर का होता है डी बाई टू। आर बराबर डी बराबर कुंची होता है 2r। डी बराबर कुंची होता है, यानी अगर मान लीजिए तिर्जा अगर 7 हो, तिर्जा तो व्यास कितना हो जाने वाला? 14। या व्यास 14 हो तो तिर्जा कितना होने वाला? 7। इतना समझे? चलो फॉर्मूला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि, परिधि को ही क्या बोलते हैं? परिमाप। परिधि को ही वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चक्रों की संख्या, क्या चीज? चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या होता है? चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या होता है? दूरी बट्टा, चक्रों की संख्या क्या? दूरी बट्टा, दूरी बट्टा। अब परिधि मतलब 2 पाई आर। परिधि मतलब वलय का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल का होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, बोलो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप का होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप 2r प्लस थीटा बटे 180 पाई। 2r प्लस थीटा बटे 180, 2r प्लस थीटा बटे 180 पाई। इतना समझे हो? चलो अब इसी बेस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृत्त के दो वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है। दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14:9 नहीं होगा, समझे? ये होगा 49:9। 49:9 है तो उनकी तिर्जा का अनुपात ज्ञात करें। कौन सी का अनुपात ज्ञात करें? ध्यान से देखो, सबसे पहले दिया क्या गया है? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या है? दिया गया है। कुंची है? दो वृत्त के क्षेत्रफल है। क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो? पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब मान लो कि A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2। A का मतलब एरिया, A का मतलब क्षेत्रफल। क्या है? A1 बट्टा A2। ये कितना दिया हुआ है? 49 अनुपात कितना? 49:9 दिया हुआ है। 49:9। इस चीज़ को ना सही कर लो है, ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया हुआ है। कितना है? 49। इसको क्या पढ़ेंगे? 49:9 दिया गया। तो बोलो तुम लोग क्या जानते हो? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई मगर पहला है ना तो R1 लिखेंगे। कौन से लिखेंगे? बोलो दूसरा, ये भी तो वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई मगर दूसरा वृत्त है तो इसीलिए कौन सी लिखेंगे? R2 बराबर में क्या हो जाएगा? 49/9। बोलो पाई से पाई चला गया। अच्छा दोनों पर से स्क्वायर हटता है
तो स्क्वायर हटता है तो सामने वाला पे क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। स्क्वायर हटता है तो सामने वाला पे क्या चढ़ता है? रूट। 49/9, 49/9 तो R1/R2 बराबर R1/, बोलो 49 कितना का वर्गमूल है? 7 का। 9 कितना का वर्गमूल है? 3 का। इसीलिए R1/R2, R1/R2 कितना हो जाएगा? तो 7/3, 7/3। यही आंसर है। बात समझो? एक बार और समझो। कुंची दिया हुआ दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो दो वृत्त मतलब एगो पहला वृत्त एगो दूसरा वृत्त, तो A1/A2 कर देंगे। दो वृत्त है तो A1/A2 कितना दिया? 49/9। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो? पाई आर स्क्वायर। ये 1 का लगा दिया, आर में 1 का क्योंकि पहला वृत्त है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल नीचे दूसरा है ना, तो पाई आर स्क्वायर 2 का लगा दिया, तो दूसरा वृत्त पाई से पाई। तो ये दोनों पर से स्क्वायर हटता है तो सामने वाला पे क्या चढ़ता है? अभी 49 कितना का वर्गमूल है? 7 का। 9 कितना का वर्गमूल है? 3 का। ये यही निकालना था कि त्रिज्या का अनुपात ये था, त्रिज्या का अनुपात निकला। बात समझे हो? अरे बात समझे हो? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया। क्या है? दिया गया। क्या है? दिया गया है। दिया गया है। क्या दिया गया? कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 49 पाई वर्ग cm स्क्वायर है। कितना है? तो उसका व्यास निकाले। क्या निकाले? तो व्यास को क्या बोलते हैं? डी। व्यास को क्या बोलते हैं? डी। व्यास को क्या बोलते हैं? डी। तो डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर क्या होता है? चलो तो पहले दिया क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम अभी क्षेत्रफल को क्या बोले हैं? ए ना बोले हैं? क्षेत्रफल को क्या बोले? तो ए मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया? 49 पाई cm स्क्वायर। 49 पाई cm स्क्वायर। अब बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? 49 पाई। कितना पाई? पाई से पाई चला गया। स्क्वायर हटता है तो सामने वाला पर क्या चढ़ता है? रूट। 49 कितना का वर्गमूल है? 7 का। हमको ये थोड़ी निकालना, त्रिज्या ना निकालना, हमको क्या निकालना? व्यास। तो डी बराबर क्या होता है? अब डी बराबर क्या होता है बोलो तो? अरे बोलना। डी बराबर क्या होता है? 2r। तो डी बराबर 2 और आर का मान कितना है? 7। तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। समझे हो? कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 5000 चक्कर में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है? 11 किलोमीटर। तो पहिए का व्यास निकाले। कुछ निकाले? पहिए का व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। तो डी बराबर क्या होता है? 2r। डी बराबर 2 अच्छा जानते हो कि किलोमीटर को कुछ अगर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अच्छा ये जानते हो ये जो व्यास होगा, ये व्यास, तो व्यास कुंची में होता है? व्यास अभी देखिए अभी ना व्यास निकाले तो या व्यास या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर। यही दोनों यूनिट में ना होगा। तो हम निकालेंगे सेंटीमीटर में। क्या निकालेंगे? क्या चीज़ में निकालेंगे? सेंटीमीटर में। चलो देखो क्वेश्चन में पहले दिया क्या है सबसे पहले लिखते हैं। दिया गया कुंची है? दिया गया। क्या है? दिया गया। दिया गया। क्या दिया गया है? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया। क्या चीज? दिया गया। दिया गया है। कौन सी दिया गया? लिखा। चक्कर कितना है बोलो तो? 5000। चक्कर कितना? चक्रों की संख्या कितनी बोलो? 5000। चक्रों बोलो ना। चक्रों की संख्या कितना है? 5000। चक्रों की संख्या 5000। चक्रों की संख्या 5000। और दूरी कितना है बोलो? दूरी कितना है? 11 किलोमीटर। थोड़ा सा नहीं ध्यान दो यहाँ। 11 कुंची 11। अच्छा किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर बराबर 11000 मीटर है ना। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। अब ये मीटर में आ गया ना। अब हम चाहते हैं कि सेंटीमीटर में आवे तो फिर कितना से गुना कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। समझे फर्क? चलो गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 पर क्या गो लड्डू? 11 पर 5 गो लड्डू। इतना सेंटीमीटर हुआ। इतना सेंटीमीटर। इतना कुछ हो गया? इतना सेंटीमीटर। इतना समझो? फिर से समझो। 11 ये 1000 काहे ला लिखे हैं? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदले। ये 100 काहे ला लिखे हैं?
क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल, इसलिए क्योंकि व्यास हमेशा या तो मीटर में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है। यहाँ तक समझे? चलो हमको निकालना है कौन चीज, पहिए का व्यास, पहिए का तो व्यास को डी बोलते हैं, व्यास को क्या बोलते हैं, तो डी बराबर क्या होता है 2r, डी बराबर 2r, यही निकालना है हमको। बात समझे? चलो सूत्र कौन ची बोलो, चक्रों की संख्या बराबर कौन ची, चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर कौन ची होता है, बोलो दूरी बट्टा दूरी बट्टा दूरी बट्टा, तो बोलो चक्रों की संख्या कितना दिया, अर्शी चक्रों की संख्या कितना दिया हुआ 5000, दूरी कितना दिया हुआ 11 पे क्या गो लड्डू, 11 पे 5 गो लड्डू। अब परिधि क्या होता है 2 पाया, परिधि क्या होता है, अरे परिधि मतलब वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाया, परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r। बात समझो यहाँ तक? चलो देखो है लड्डू सब खा लेते, 3 लड्डू से ये 3 लड्डू चला गया, 3 लड्डू से 3 लड्डू, चलो 5 से काटते, 5 एकम, इसको भी लपक लेते, 5 से 5 दूना, 5 दूना कै गो लड्डू रह जाएगा 2 गो ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बचा कौन सी बोलो तो 1 बराबर, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बच गया, यहाँ 222, बोलो 2 कुंची, यहाँ देखो 2 क्या है, अरे क्या 2 कुंची है 2 क्या है 2 काट 5 का पढ़ा पढ़ेंगे ना, 5 एकम 5, यहाँ पढ़ो 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 220 होगा, थोड़ा यहाँ पे हाँ। चलो देखो कैसे काटे, देखो 5 दूना 10, कौन से काटे 5 दूना, अब 5 दूना 10, एक के वो लड्डू ना बचा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 220। चलो यहाँ देखो 2 कुंची, बोलो पाई का मान क्या होता है 22, बट्टा जो 7 होगा ना वो कहाँ चला गया ऊपर, आगू ने आर का मान कितना दिया हुआ, आर तो है नहीं, आर है आर जस का 10, यहाँ तक समझो। फिर काटते देखो है 22 से काटते हैं, 22 से कम 22 से कम, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अभी नहीं भी काटोगे 10 तो रुक 2 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान कर देते हैं। ध्यान से देखो यहाँ से देखो ये 1 कुंचे 1 क्या बचा हुआ 220, थोड़ा सा नहीं ध्यान दो, 2 को रहने दिए, 2 को बोलो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, तो 22 बट्टा जो 7 लिखते ना, तो ये 7 नीचे नहीं लिख के जो भाग में है ना, तो ये कुंची में बन जाएगा, ये गुना में बन जाएगा, कुंची में बन जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और आर दिया हुआ है नहीं दिया जा सकता, 10 यहाँ तक कोई दिक्कत, तो 1 क्या चीज 1 बराबर गुना काटो तो 22 से कम 22 से कम, तो बोलो 7 दाही के 70, 7 दाही के नीचे क्या बचा 2r, क्या बचा 2r को ही क्या बोलते हैं, अरे 2r को ही क्या बोलते हैं 2r को ही क्या बोलते हैं, तो d बोल देंगे, यही तो निकालना है बाई क्रॉस, क्या क्रॉस बाई क्रॉस, तो d बराबर कुंची हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। बात समझे हो, अरे बात समझे हो हाँ, एक बार नहीं 2-3 बार देखना बना करके। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार पूछा हुआ, 2025 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2013 में भी। थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन पहले हम पढ़ के समझाते। क्या बोलता है 2 वृत्त की त्रिज्या है, क्या वृत्त कितना है 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे, कौन सी उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। क्या बोलता है जिनकी परिधि 2 वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, 2 वृत्त के परिधि के, ये बात को ध्यान से पढ़ो, क्या जिसकी परिधि जिसकी परिधि इन 2 वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। अच्छा ये जो 2 वृत्त की त्रिज्या है कौन वृत्त है, पुराना वृत्त है, क्या वृत्त है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब नया वृत्त है, क्या है नया वृत्त। तो थोड़ा सा नहीं ध्यान दो, पहले दिया क्या गया ध्यान से देखो, दिया गया है नीचे दिया गया, बोलो क्या वृत्त है, पहला वृत्त मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर।
दूसरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है? दूसरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है? दूसरा त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। आप क्या बोलता है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कुंचे उस वृत्त की त्रिज्या मतलब नया वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या मतलब नया वृत्त। इसकी त्रिज्या निकालना था, इसकी त्रिज्या R बराबर वाट, R बराबर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में क्या कुंची रहा है? देखो इसका जो परिधि होगा ना, कुंची सुन ना, इसका जो परिधि होगा, इसका जो इन दोनों का परिधि का क्या होगा? योग के बराबर। क्या बोले हैं? इसका जो परिधि होगा, क्या इसका जो परिधि होगा इन दोनों के परिधि के क्या होगा? योग के बराबर। तो ये नया वृत्त है और ये दोनों पुराना। क्या लिखते हैं देखो ध्यान से, नया वृत्त का परिधि। कुंची नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का, ध्यान से देख, नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का क्या होगा? दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग। योग का मतलब जोड़, योग का मतलब योग का मतलब तो बोल, नया रहे वृत्त या पुराना रहे, परिधि परिधि ना होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई R, बड़का R लिखेंगे है ना। बोलो अब इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई R1, क्योंकि पहला वृत्त है ना, तो 2 पाई। योग का मतलब कुंची जोड़, योग का मतलब इसका परिधि बोलो क्या होगा? 2 पाई R2, 2 पाई। फिर से सुनो, इसका परिधि जो होगा इन दोनों के परिधि के योग के क्या होगा? बराबर होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है? तो नया वृत्त का परिधि 2 पाई R, नया वृत्त के परिधि 2 पाई, इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई R1। ये दूसरा वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई R2। थोड़ा सा नहीं ध्यान दो, देखो 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई। तो अगर सेम सेम हो ना तो उसको कॉमन कर लेंगे। कुछ कर लेंगे तो थोड़ा सा नहीं ध्यान दो, 2 पाई R बराबर, बोलो क्या कॉमन है? 2 पाई कॉमन है। कुछ कॉमन है तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस, बोलो ये 2 पाई से 2 पाई चला गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो क्या बचेगा? तो R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2, R1 प्लस, तो R बराबर, R1 कितना दिया हुआ? R1 19 दिया, R2 कितना दिया हुआ? 9 दिया, तो R बराबर कुंची होगा? ये 28 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? बात समझे हो? ये बात जो बोलेगा कि उस वृत्त का उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे जो दोनों वृत्त के परिधि का योग के बराबर है, मतलब जो नया वृत्त का परिधि होगा ना, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग के बराबर होगा। एक बार और देखो, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो यहाँ, देखो फिर क्या बोलता है? 2 वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, 2 वृत्त का त्रिज्या क्या बोलता है? उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करे जिसके परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के सेम क्वेश्चन है ना। एक बार और तुम लोग बोलो तो क्या बोलो? पहला दिया गया, कुछ क्या दिया गया? बोलो क्या दिया गया? बोलो। एक पहला वृत्त है, ये पूर्णा वृत्त है ना, जो दिया गया मतलब पूर्णा वृत्त, और जो निकालना है मतलब, तो पहला वृत्त का त्रिज्या कितना दिया? बोलो 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ? दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। कुछ तो बोलता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब इसका त्रिज्या निकालना है, तो ये R बराबर वाट। अब क्वेश्चन में क्या दिया? कुछ नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का, बोला नया वृत्त का, नया वृत्त का क्या होगा? नया वृत्त का परिधि जितना होगा, नया वृत्त का परिधि जितना होगा, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग, दोनों पुराने वृत्त के परिधि का योग। बोलो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। वृत्त का परिधि बोलो, पहला वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई R1, 2 पाई। दूसरा वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई R2, तो बोलो 2 पाई R, 2 पाई। इसमें से क्या कॉमन है? 2 पाई कॉमन, 2 पाई कुंचे 2 पाई कॉमन, तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो क्या बच गया? R बराबर क्या बचेगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस, तो R बराबर, R1 कितना दिया हुआ? 8 दिया, R2 कितना दिया हुआ है? 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझे हो? बात समझे हो? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर
6 बना लोगे? सेम क्वेश्चन है, क्या है? सेम, सिर्फ डाटा चेंज है। क्या है? डाटा चेंज मतलब अंक चेंज है, तो बना लोगे ना? तो डू योर सेल्फ है ना। क्वेश्चन नंबर, ये भी देख रहा है, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया, उस वृत्त के त्रिज्या क्या, जिनका परिधि के योग के बराबर है। डू योर सेल्फ बना लोगे ना? सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो यहाँ देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें। ये गलत वर्ड लिखा है, को क्या पढ़ेंगे? त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का परिमाप, जिसका त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्या दिया? तो सबसे पहले ऐसा में कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, पहले दिया गया है। बोलो ना, बोलो त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या और थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? हमको क्या निकालना है? बोलो सूत्र। कुंचे सूत्र बोलो, कुंचे निकाल। त्रिज्यखंड का परिमाप, कुंचे त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या जानते हो? बताओ तो। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2r प्लस थीटा बटे 180 पायर। त्रिज्यखंड का परिमाप 2r प्लस थीटा बटे 180 पायर। तो बोलो 2 कुंची 2। आर का मान कितना? देखो ध्यान से, आर का मान कितना है? प्लस थीटा का मान कितना है? बट्टा 300 बट्टा 180 बट्टा 180। पाई का मान क्या होता है? 22 बट्टा 7। आर का मान कितना दिया? 6। अब देखो काटा कुटी खेलते हैं, देखो है, ध्यान से देख, ये 0 से ये 0 खत्म, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 3 3 दूना। आपको कटने वाला नहीं? तो बोलो कितना है उधर? बोलो 6 से 6 दूना 12, 6 दूना यहाँ गुना करो, 22 बचा ना, तो 22 दूना 44, 22 दूना बट्टा ये 7 बचा में क्या बचा? 7। क्या बचा? 7। नहीं कुछ है तो 1 बट्टा में जोड़, एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। 12 से 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 44 एकम 44, जोड़ो 4 4 8, 8 4 12 बट्टा में 7। इतना सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में होता है। बात समझे हो? हाँ, बात सब फिर से देखो, क्या त्रिज्या दिया था 6, थीटा कितना दिया? 60। तो क्या निकालना? त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप का था 2r प्लस थीटा बटे 180, 2r प्लस थीटा बटे 180, बस मान बैठा है ना। देखो 2r का मान कितना? 6, थीटा का मान कितना? 60 बट्टा 180, पाई का मान 22 बट्टा, और r का मान कितना? 6। 1 0 से 1 0, 6 से काटे 6 3, 3 से 3 दूना, इधर बचा 6 दूना 12, 22 दूना 44 बट्टा 7 बट्टा पे जोड़ करके निकाल दो, कोई दिक्कत? समझे साल सर? क्वेश्चन नंबर देखो 9 नंबर क्या बोला? किसी तल का कुंची बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दिया तो उसका क्षेत्रफल, तल नहीं पढ़ो कुंची, देखो बलय पढ़ो कुंची। थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन जो है ना मिसप्रिंट हो गया। बलय कुंची, बलय किसको कहते हैं? सबसे पहले देखो दिया गया कुंची, दिया गया कुंची, दिया गया क्या? दिया गया। क्या दिया गया? बलय कुंची। बलय का मतलब एक ही वृत्त के अंदर में 2 गो वृत्त रे, एक ही वृत्त के अंदर में, तो देखो पहला क्या बोलता है? बाहरी त्रिज्या कितना है? 4। तो देखो बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हुआ, यहाँ से लेकर के ये कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? और क्या बोलता है? भीतरी त्रिज्या कुंची, भीतरी त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर के यहीं तक, यहाँ से लेकर के ये कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो बोलो भीतरी त्रिज्या को बड़कार, सॉरी बाहरी त्रिज्या को बड़कार बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या को ये कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? भीतरी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? छोटकार। ये कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? बोलो सूत्र। कुंची लिखना है? बलय का क्षेत्रफल कुंची, कुंची का क्षेत्रफल, बलय का, तो बलय का क्षेत्रफल क्या जानते हो?
पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, 2 बार बोलो, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस, तो बोलो पाई कुंची, तो पाई का मान क्या जानते हो? 22/7। पाई का मान क्या जानते हो? बड़का आर कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना दिया? 3 का स्क्वायर, बोलो 22/7। 4 का वर्ग मतलब 16, 4 का वर्ग मतलब, और 9 का 3 का वर्ग मतलब 9, 3 का वर्ग मतलब, तो बोलो 22/7। बीच में गुना छुपा हुआ, 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो ये 7 से 7 चला गया, तो कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। सीएम स्क्वायर होगा, सीएम क्योंकि क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल है। बात समझे हो? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया लिखते हैं, चलो। दिया गया है, दिया गया है, कुंची दिया गया, देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के परिधि के समान है, वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के परिधि के साथ क्या ज्ञात के? त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आर बराबर वाट, आर बराबर त्रिज्या निकालना है तो वाट। अब क्या बोला यहाँ पर, देखो क्या बोलता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल को ए बोलते हैं। क्षेत्रफल को हम शुरू से नहीं इंडिकेट करते हैं, क्षेत्रफल को ए। अब परिधि को बोलेंगे सी, परिधि को परिधि को, तो बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल को, अब परिधि को सी, सरकमफ्रेंस उसको बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि, बोलो ये पाई से पाई, ये क्या गुआर है? तो 2 बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इंटू आर बराबर में कुंच 2r, ये भी आर से आर चला गया, तो आर बराबर कुंची बच्चा 2, आर बराबर कुंची बच्चा। ऐसा यूनिट नहीं ना, सेंटीमीटर मीटर, तो लिखेंगे मात्रक, कुंची लिखेंगे मात्रक। बात समझे हो? मतलब वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वृत्त का परिधि के। तो देखो ना, पाई से पाई क्या गुआर है? तो 2 आर को लिख सकते हैं, आर इंटू आर, तो फिर 1 आर से 1 आर चला।